हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन संकलन 147 से 149, स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा रेत, पत्थर, खदानों को संचालन करने हेतु निर्णय लिए जाने के पश्चात राज्य शासन को सूचित किया था। स्टॉप। जहां तक खनिज विभाग नीलाम रेत खदानों से विक्रय की जाने वाली रेत पर वेट की कोई वसूली नहीं करता है और न ही खनिज साधन विभाग को वेट की दरें संशोधित करने का अधिकार है। स्टॉप। इसीलिए खनिज विभाग द्वारा वेट की राशि के संबंध में शासन को करोड़ों रुपये आर्थिक क्षति पहुंचाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। स्टॉप पैरा। महोदय, आज देश में नवीन तकनीकी विकास और असीमित संसाधन मौजूद होने के बावजूद गरीबी और सामाजिक असमानता बढ़ती जा रही है। स्टॉप। जिसका मुख्य भार समाज की महिला और बच्चों को वहन करना पड़ रहा है। स्टॉप। सर्वाधिक दुख की बात तो यह है कि महिलाओं में कार्य करने की क्षमता और इच्छा होने के बावजूद उनको इसका अवसर नहीं मिल पाता है। स्टॉप। शहरों में तो ज्ञान विज्ञान का प्रकाश थोड़ा बहुत फैला हुआ भी है, लेकिन हमारे गांव में तो आज भी अशिक्षा, अंधविश्वास, भूख और बीमारी का शिकंजा कसा हुआ है। स्टॉप। मैं निश्चित रूप से कहती हूं कि महिलाओं को समाज में उनका अधिकार दिलाना असाधारण रूप से कठिन काम हो गया है। स्टॉप। जब तक महिलाओं में खुद अपने अधिकारों एवं स्थिति के प्रति जागृति उत्पन्न नहीं होगी, तब तक यह काम नहीं हो सकता है। स्टॉप। इसी मकसद से प्रदेश सरकार उनकी इस दशा पर विचार करने, उनके समग्र विकास के लिए कार्य करने के उद्देश्य से राज्य महिला आयोग की स्थापना करने जा रही है। स्टॉप। इसकी स्थापना के लिए राज्य विधानसभा में तत्संबंधी महिला आयोग विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। स्टॉप। मैं उन विधायकों की हृदय से आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक को पारित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्टॉप पैरा। अब महिलाओं को सभी क्षेत्रों में चाहिए कि वे अपने अंदर दृढ़ संकल्प एवं इच्छा शक्ति को उत्पन्न करें। स्टॉप। जब तक कि वे ऐसा नहीं करेंगी, तब तक उनके हित संरक्षण की बात संभव नहीं हो पाएगी। स्टॉप। आज भी हमारे समाज में दहेज, बाल विवाह एवं हत्या जैसे अनेक कलंक लगे हुए हैं। स्टॉप। उनकी व्यथा का समाधान करने के लिए अब यह आवश्यक हो गया है कि तत्संबंधी आंकड़ों का सही पता लगाकर उसका विश्लेषण किया जाए। स्टॉप। आयोग की अध्यक्ष किसी सुविख्यात महिला सामाजिक कार्यकर्ता को बनाने का प्रावधान रखा गया है। स्टॉप। जिसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाएगा। स्टॉप। महिला आयोग का यह दायित्व होना चाहिए कि वह प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक कार्रवाई की सिफारिश करे। स्टॉप। आयोग में 6 सदस्य नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से एक प्रतिनिधि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का होगा। स्टॉप। ग्रामीण क्षेत्र की कार्यशील महिला को आयोग अपने साथ लेकर चलेगा, ताकि उनके कल्याणार्थ सभी इलाकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। स्टॉप। महिला कल्याण पर केंद्र और राज्य सरकारें प्रतिवर्ष
अरबों रुपया खर्च करती है, लेकिन उनका वास्तविक लाभ महिलाओं को नहीं मिल पाता है। स्टॉप। यह आयोग ऐसी परियोजना एवं कार्यक्रमों पर नजर रख सकती है। स्टॉप। इसके साथ ही महिलाओं की जरूरत के अनुसार कल्याणकारी कार्यक्रम का सुझाव भी दे सकती है। स्टॉप। लेकिन यह समझ लेना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी कि केवल आयोग के गठन मात्र से महिलाओं की स्थिति में सुधार आ सकता है। स्टॉप। महिला एवं समाज कल्याण के क्षेत्र में समर्पण की भावना रखने वाली, अनुभव रखने वाली महिलाओं की समाज में आज भी कमी नहीं है। स्टॉप। जरूरत तो केवल दलगत दृष्टि से ऊपर उठकर सोचने की है। स्टॉप। वह आज तक नहीं हो पाया। स्टॉप। पैरा। आजादी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर राज्य विधानसभा में आयोजित विशेष बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि देश और समाज आज भी अनेक गंभीर बुराइयों से घिरा हुआ है और जब तक हम देश को इन बुराइयों से आजाद नहीं करा लेते, तब तक सही मायनों में आजादी को मुकम्मिल नहीं माना जा सकता। स्टॉप। उन्होंने गरीबी, जहालत, असमानता, भ्रष्टाचार और फिरका परस्ती से लड़ने का जिक्र करते हुए कहा कि इन बुराइयों से आजादी ख्वाहिश और बातें करने से नहीं मिलेगी। स्टॉप। हम आज भी अपनी मंजिल से बहुत दूर हैं और हर हिंदुस्तानी को इस बारे में संजीदगी से जरूर सोचना चाहिए कि हम उन देशों से इतने पीछे क्यों चल रहे हैं, जिन्होंने हमारे साथ या हमारे बाद आजादी हासिल की थी। स्टॉप। आज भी देश की करीब आधी आबादी अनपढ़ है, 1/3 आबादी गरीबी की सतह से नीचे जी रही है और करोड़ों बच्चे प्राइमरी शिक्षा से भी महरूम हैं और बदकिस्मती से कुछ गंभीर बुराइयां हमारे मुल्क में घर किए हुए हैं। स्टॉप। इन बुराइयों के रहते कई बार चारों तरफ से नाउम्मीदी की बातें उठने लगती हैं और देश के भविष्य पर प्रश्नवाचक निशान लगता दिखाई दे रहा है। स्टॉप। श्री कुरैशी ने कहा कि ऐसे में हमें निराशा से नहीं, बल्कि हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए। स्टॉप। हम देश के इतिहास में ऐसे चुनौती भरे मोड़ आते हैं। स्टॉप। हम इससे कहीं बड़ी चुनौतियों पर विजय पा चुके हैं और हम इस दौर की परीक्षा में भी जरूर सफल होंगे। स्टॉप। राज्यपाल ने कहा कि इस पवित्र बेला में आज हम सब मिलकर यह संकल्प करें कि हम खुदगर्जी, फिरका परस्ती और हर तरह से तंग नजरिए से ऊपर उठकर अपनी तदबीर से ऐसा भारत रचेंगे, जो भाईचारे, समाजी इंसाफ, आर्थिक तरक्की और इंसानी तहजीब की एक सुनहरी मिसाल होगा। स्टॉप। पैरा। आज का दिन हमारी सभ्यता के पुनर्जागरण का दिन है। स्टॉप। आज जब ऐसे मुबारक दिन के 50 साल पूरे हो रहे हैं, हम इसका जितना भी उत्सव मनाएं कम है। स्टॉप। पिछले 50 सालों से हमने कई कुदरती लड़ाइयां और पड़ोसियों द्वारा लादी गई लड़ाइयां भी लड़ी, लेकिन ऐसी हर चुनौती का हमने कामयाबी से सामना किया और उससे पहले से अधिक मजबूत होकर निकले। स्टॉप। पैरा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री निवास तिवारी ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी सत्ता को हटाना ही नहीं होता है।
स्टॉप, अपितु स्वराज भी स्थापित करना होता है। स्टॉप। आजादी का लाभ सबको मिल सके, कौमा, हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए। स्टॉप। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का उत्तरदायित्व सामाजिक चेतना को विकसित करना होता है, न कि उसकी भावनाओं को उभारना। स्टॉप। एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र और प्रदेश की समस्याओं से सदन को अवगत करवाते हैं, कौमा, ताकि उनका समाधान निकल सके। स्टॉप। यह प्रणाली तभी सफल और सुदृढ़ हो सकती है जब हम संयम और अनुशासन के साथ संसदीय लोकतंत्र की गरिमा और मर्यादा को ध्यान में रखकर आचरण और थैंक यू। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।